क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन वैसे आपने कोई हार्ड वर्क नहीं किया है, फिजिकल वर्क नहीं किया है, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे एक थकान सी महसूस होती है? ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में समझते हैं। ये थकान बॉडी की नहीं है, माइंड की है। वैसे देखा जाए तो हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी का 2% हिस्सा रोकता है, लेकिन जब एनर्जी कंजप्शन की बात आती है तो ये लगभग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। और जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तब ये माइंड कंटिन्यूसली एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो भी बिना किसी रिजल्ट के। और हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ, ये तो केयरफुलनेस है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे परफेक्ट काम करना है। ओवर थिंकिंग इज नॉट केयरफुलनेस, इट इज मेंटल एनर्जी लीकेज। तो ये ओवर थिंकिंग है क्या, क्यों होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टॉप कैसे किया जाए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब जब हम बार बार एक ही बात को माइंड में रिपीट करते हैं, कभी पास्ट की गलती, कभी फ्यूचर का डर, और हम प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं लेते। सोचते सोचते ही हमारे ब्रेन में से, हमारे माइंड में से पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और ब्रेन हैवीनेस फील करने लगता है। हाउ डू वी ओवर थिंक? हम ओवर थिंकिंग कैसे करते हैं? एक्चुअली जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तब हम हमारे माइंड में छोटी छोटी मूवीज चलाते हैं। ये गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, और फिर ये छोटी छोटी मूवीज नेगेटिव सेल्फ टॉक क्रिएट करती है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी, मैं क्या करूं, मैं एक्शन लूं कि ना लूं। और फिर ये ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी हैबिट है उसमें एक बिहेवियर है, एक्शन है, और फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे हमारा बिहेवियर या एक्शन हो जाता है ओवर थिंकिंग करना, और उसको रिवॉर्ड मिल जाता है दैट बाय डूइंग नथिंग, बाय जस्ट थिंकिंग आई एम सेफ, मैं सेफ फील कर रहा हूँ। और ये हैबिट रिपीट होती जा रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द हिडन कॉस्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ब्रेन टोटल एनर्जी का 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब मोस्ट ऑफ द एनर्जी ओवर थिंकिंग में कंज्यूम हो जाती है, जहाँ पे हम एक्चुअली कोई एक्शन नहीं ले रहे, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ हम ओवर थिंकिंग करते हैं। और इसकी वजह से हमारा फोकस गिरता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। माइंड के लेवल पे अगर समझे, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको 3 लैंग्वेज समझ में आती है: ऑडियो, विजुअल एंड फीलिंग। सोचो, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब सबसे पहले एक आवाज आती है माइंड में, ऑडियो आता है, या फिर हमें कुछ इमेजेस या वीडियोस, विजुअल आते हैं। और ये ऑडियो और विजुअल्स एंड में लेके आते हैं फीलिंग। इसीलिए जब आप पूरा दिन ओवर थिंकिंग करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अनइजीनेस फील होता है, थकान सी महसूस होती है। और ये अनइजीनेस और थकान आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करती है, फोकस चला जाता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। सो दिस इज द हिडन कॉस्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? जैसा कि अभी हमने समझा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 3 लैंग्वेज समझता है: ऑडियो, विजुअल एंड फीलिंग। मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल 1, व्हेन यू कम्युनिकेट विद वर्ल्ड, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमें सिखाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें लेवल 2 और लेवल 3 नहीं सिखाया गया है। लेवल 2 है व्हेन यू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ, योर सेल्फ टॉक। और यहाँ पे काम आता है ओवर थिंकिंग, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तब हम जिस टोन में अपने आप से बात कर रहे हैं, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो लेके आता है इमोशंस, वो इमोशन को डायरेक्ट करता है। मैं अपने एनएलपी बेस्ड कोचिंग प्रोग्राम में अपने कोची को अपने आप से कैसे बात करनी है, सेल्फ टॉक कैसे रखना है, उसका टोन कैसा रखना है, उसका वर्ड्स कैसे रखना है, ये सिखाता हूँ। और इससे या तो ये जो ओवर थिंकिंग वाला पोर्शन है, जहाँ पे एक फीलिंग जनरेट हो रही है, ऑडियो विजुअल आ रहा है, उसको या तो हम डिसोसिएट करते हैं या डिसएम्पावर करते हैं। कैसे? एनएलपी की कुछ टेक्निक से हम वो टेक्निक अप्लाई करते हैं। आज मैं वो टेक्निक तो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा झलक आपको दिखा सकता हूं। आप भी ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपके माइंड में ओवर थिंकिंग आए, ऐसा थॉट आए, आप आंखें बंद कर दीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, और उस आवाज को सुनिए
जो आवाज आप में आ रही है सेल्फ टॉक में, और फिर ऐसे विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है और उस आवाज को धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम करे, 10 से काउंटडाउन स्टार्ट करे, 1 पे लेके आए और फिर उसको म्यूट कर दे। दिस इज नंबर 1। सेकंड, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो कि वो जो आवाज आ रही है, ऑडियो आ रहा है, उसको कोई कॉमेडियन की आवाज दे दे, कोई फनी वॉइस दे दे। ये वॉल्यूम डाउन करने से या फनी वॉइस देने से, कार्टून की वॉइस देने से क्या होगा कि वो जो ऑडियो है ना उसका पावर कम हो जाएगा। मतलब ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही है उसका पावर कम हो जाएगा। वैसे सोचने में ये बहुत फनी टेक्निक है, बहुत सिंपल है, बट बिलीव मी दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक। दूसरा एक टेक्निक जो मैं अपने कोची के लिए यूज करता हूँ, जो मेरा फेवरेट है, रिफ्रेमिंग। मतलब जब आपके माइंड में ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आए, ओवर थिंकिंग आए, तब आप उस लैंग्वेज को रिफ्रेम कर दें और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, अभी मेरे कंट्रोल में क्या है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। और ये क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत एक छोटा सा एक्शन ले लीजिए, क्योंकि एक्शन लेने से रिजल्ट आते हैं, ओवर थिंकिंग करने से नहीं। ओवर थिंकिंग आपकी इमेजिनेशन के खिलाफ काम करता है। अगर यही इमेजिनेशन को सही डायरेक्शन में लाया जाए तो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आज डिसाइड कीजिए कि आप ओवर थिंकिंग करना चाहते हैं या एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज एक्शन ब्रेक्स दी ओवर थिंकिंग ऑलवेज। मैं नयन प्रजापति, लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस चीज को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं। साथ में मिलकर उसको, इस ओवर थिंकिंग के लूप को ब्रेक करते हैं। थैंक यू।